हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। आई थिंक ये जेई मेन में क्वेश्चन में पूछा गया। जेई मेन में देखो प्रॉब्लम में क्या दे रहा है, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। ध्यान से देखना, ठीक है। प्रॉब्लम में दे रखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। इस ब्लॉक का मास 10 kg दे रखा है, ठीक है। इस केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज सो इन द फिगर, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक पर 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लैंक। यहाँ पर ब्लॉक और प्लेन के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, स्टैटिक है जो कि 0.6 दे रखा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर फोर्स पी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सच दैट द ब्लॉक डजेंट मूव डाउनवर्ड। ये ब्लॉक डाउनवर्ड में न जाए, मतलब स्टेशनरी यहाँ पर फिक्स रहे, रेस्ट पर रहे। अब देखो सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रिक्शन की प्रॉब्लम मेरे पास आ गई है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर देखो इसने बोला कि यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर रहना चाहिए, डज नॉट स्लिप। यहाँ पर डज नॉट मूव, मूव न करे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला कंडीशन यही है कि ये देखो ये जो वेज है ना, इसके यहाँ पर क्या है, पैरेलल में कोई मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स पैरेलल में जीरो होना चाहिए, क्योंकि अपर डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे हैं, सॉरी अपर डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए। तभी यहाँ पर कंडीशन बनेगी अपनी डज नॉट मूव की, ठीक है। तो सिंपली मैं बात करूँ, देखो मेरे को पता है कि ये जो ब्लॉक है ना इसके ऊपर पड़ा है, तो उसका वेट तो सीधा डाउनवर्ड में लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड में वेट इसका लगेगा, जो कि mg होता है। 10 इसका क्या है, यहाँ पर 10 इसका मास है तो mg हो गया सिंपली मेरा, ठीक है। तो मैं g10 ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास 100 न्यूटन इसका वेट आया, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन इसका वेट आया, तो मैं बोल सकता हूँ देखो इसके मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये रेस्ट पर है। इसका मतलब इसका जो ये कंपोनेंट आएगा ना, ये वेट का, ये 100 न्यूटन का इसका कंपोनेंट इसको इफेक्ट करेगा, करेगा ना, 100% गारंटी करेगा। तो यहाँ पर सिंपली इसका मैं कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे को पता है कि इसका क्या होता है कंपोनेंट, mg sin थीटा होता है। सिंपली मेरे पास mg की वैल्यू है 100, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 100 sin थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45, ठीक है। तो mg sin थीटा हो गया, और mg की ये mg की ही वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। mg sin थीटा एक कंपोनेंट आ गया इसका। अब मेरे को पता है कि इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वेट का, वो कितना होता है, mg cos थीटा होता है। तो सिंपली mg की वैल्यू मेरे पास 100 है, और cos थीटा cos 45 डिग्री हो गया। ओके, देन ये कंपोनेंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो मोशन टू इस डायरेक्शन में मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा। अब मेरे को इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर ब्लॉक 10 kg का रखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स अप्लाई किया गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा अपन के यहाँ पर। व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स पी। इस पी की मिनिमम वैल्यू क्या है, पी की मिनिमम वैल्यू क्या है, फोर्स जो पी लगाया ना इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है कि ये स्लिप न करे। तो मिनिमम वैल्यू के अपने क्या कंडीशन लगेगी, इसने देखो ये ब्लॉक, देखो यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है। सबसे पहले आप ये समझो कि ये पी लग ही नहीं रहा है, इस पर पी फोर्स नहीं लग रहा है, आप इमेजिन करो, ठीक है। तो ब्लॉक इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है, ये फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ब्लॉक नीचे की ओर जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सफिशियंट नहीं है, तो ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है। तब यहाँ पर क्या किया, एक पी फोर्स लगाया, पी फोर्स लगा, जिससे कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फ्रिक्शन और दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर्याप्त फोर्स हो जाए, जिससे कि ये स्लाइड न करे। तभी यहाँ पर पी लगाया गया फोर्स, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है ना, सफिशियंट नहीं है, तभी तो ये पी फोर्स लगा रहा है मिनिमम में, ठीक है। तो अब सिंपली अपन बात करें यहाँ पर हुआ क्या, मैंने एक तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, सिंपली मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ वापस। फ्री बॉडी डायग्राम इसका 10 kg का था, ठीक है। सिंपली इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो इसका खुद का यहाँ पर mg का जो कंपोनेंट आया वो कितना आया 100 sin 45 है, इसकी वैल्यू रख देता हूँ, sin 45 1/2 हो जाएगा। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है ये वाला फोर्स, ठीक है। एक यहाँ पर इसका 3 न्यूटन इस पर लगाया गया है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है अपन को 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है पहले से। अब देखो इस पर फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि कितना है, फ्रिक्शन FR मान लिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पर एक पी फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि ये हो गया। अब सिंपली हुआ क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट पर है, डज नॉट मूव, मूव ना करे डाउन। इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज इक्वल होने चाहिए तभी ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड में। तो सिंपली 3 न्यूटन अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 100/√2, दोनों को ऐड कर दिया। ये दोनों फोर्सेज इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये मूव नहीं करेगा। तो प्लस पी हो गया और फ्रिक्शन हो गया। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मेरे को पता है सिंपली फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है और नॉर्मल क्या लग रहा है वहाँ पर, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मेरे को गिवन है 0.6 है, तो मैं सिंपली वैल्यू रख देता हूँ 0.6। अब सिंपली यहाँ पर नॉर्मल है मेरा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या है, नॉर्मल की वैल्यू मेरे को पता है यहाँ पर क्या आया था मेरा mg cos थीटा, देखो 100 cos 45 सेमी वैल्यू सेमी है, तो 100/√2 हो जाएगा,
वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि एम जी साइन थीटा और कॉस थीटा क्योंकि 45 डिग्री है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, मेरे को कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 60/√2। मेरे पास ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ठीक है। जब मेरे पास फ्रिक्शन आ गया तो मेरे पास क्या होगा, बस पुट कर दो यहाँ पर, आपके पास क्या आएगा, पी आ जाएगा। कितना आएगा पी, कैलकुलेट कर ले रहा हूँ मैं सिंपली यहाँ पर। तो पी की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी 3 प्लस आ जाएगा √2/100 और ये माइनस का हो जाएगा 60/√2। आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आंसर आए जो कि 32 आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अपन फोर्स को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना।